राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स लेट अस सॉल्व मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग केस स्टडी बेस्ड ऑन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। देखिए केस स्टडी में क्या गिवन है। राघव एंड हिज फैमिली वेंट फॉर वेकेशंस टू राजस्थान। राघव और उसकी फैमिली राजस्थान जाती हैं। दे हैड अ स्टे इन टेंट। यहाँ पे उन्हें टेंट में ठहराया जाता है फॉर नाइट, रात के लिए। राघव फाउंड दैट द टेंट इज इन फॉर्म ऑफ कोन सरमाउंटेड बाय अ सिलेंडर। राघव है जो वो क्या नोट करता है कि जो टेंट है वो कोन बना हुआ है सिलेंडर के ऊपर। ठीक है, कोन सरमाउंटेड ऑन अ सिलेंडर। द टोटल हाइट ऑफ द टेंट, टेंट की जो टोटल हाइट है स्टूडेंट्स इज गिवन 35 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस of the tent is 56 meter and the height of the cylinder is given 14 meter। इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पुट किए गए हैं, उन क्वेश्चंस का हमने आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, if each person need 176 meter square of floor then how many persons can be accommodated in that tent। कि अगर हर एक पर्सन को 176 मीटर स्क्वायर फ्लोर चाहिए तो फिर यहाँ पे इस टेंट के अंदर कितने हैं जो पर्सन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें फ्लोर का एरिया पता होना चाहिए। फ्लोर का एरिया मींस सिलेंडर का ही बेस एरिया हो जाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ फ्लोर पता करेंगे। एरिया ऑफ फ्लोर का मतलब क्या है, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर। तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या रहता है स्टूडेंट्स, हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सर्कल ही है तो सर्कल का एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7। अब देखिए आर क्या है, हमें डायामीटर गिवन है 56 मीटर। ठीक है, तो रेडियस डायामीटर का हाफ होगा, मीन्स 28 मीटर हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। तो यहाँ पे आर का स्क्वायर है तो 28 इंटू 28 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 4 जा 28। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 22 इंटू 4 इंटू 28। ठीक है, इसको एक बार मल्टीप्लाई मत कीजिए क्योंकि यहाँ पे हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने हैं। तो एक बार इसको एज इट पड़ा रहने दीजिए मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द टेंट। नंबर ऑफ पर्सन्स कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में एरिया पर पर्सन, कि पर पर्सन जितना कवर कर रहा है एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ फ्लोर हमने क्या निकाला, 22 इंटू 4 इंटू 28। ठीक है, अपॉन में पर पर्सन 176 है। इसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि टाइम कंज्यूम हो जाएगा और यहाँ पे डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 22 8 जा 176। ठीक है, यहाँ पे 4 2 जा 8। ठीक है, और यहाँ पे 2 14 जा 28। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, 14 पर्सन। यानी इस टेंट में कितने पर्सन अकोमोडेट हो पाएंगे, 14 पर्सन अकोमोडेट हो पाएंगे। नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में एरिया पर पर्सन। क्लियर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का टोटल सरफेस एरिया पता करना है। स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए या केस स्टडी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो टिप्स में ध्यान में होने चाहिए। तो आप इसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले एक पेज पे ये सारे फॉर्मूलाज आप लिख के देखना। ठीक है, फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो पाएंगे। तो हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कोन का पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की जो टोटल सरफेस एरिया कोन का होता है उसका फॉर्मूला ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास, पाई आर, आर प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हाइट हम फाइंड आउट कर लेंगे, पर फिर भी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्लैंट हाइट चाहिएगी जो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम कोन की हाइट देखें कितनी है। कोन की हाइट है जो स्टूडेंट्स हमारे पास टेंट की टोटल हाइट 35 है। ठीक है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन। तो यहाँ पे टोटल हाइट में से हम सिलेंडर की हाइट माइनस कर देंगे तो हमारे पास 21 मीटर हाइट किसकी आ जाएगी, कोन की आ जाएगी। ठीक है, ये क्या आ गई हमारे पास 21 मीटर और रेडियस तो सेम ही रहेगा जो सिलेंडर का रेडियस है। ठीक है, तो ये 28 है, पर हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग स्लैंट हाइट चाहिए ये।
ठीक है। तो सबसे पहले फिर हमें स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो स्लैंट हाइट फाइंड आउट करने का स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला क्या है, L इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होल का क्या रूट। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बन गई, तो राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज का काम करती है, मींस एल का स्क्वायर और यहाँ पे इक्वल में रेडियस का स्क्वायर और प्लस जो हाइट है उसका स्क्वायर। क्लियर, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो जो एल का स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आके क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। क्लियर, तो ये चीज आप ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। अब इसमें अगर हम वैल्यू फिल करते हैं, देखिए L इक्वल टू आर हमारे पास क्या है 28 है और H हमने क्या फाइंड आउट की 21। ठीक है, 21 का स्क्वायर तो 441 हो गया स्टूडेंट्स, और 28 को 28 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 और 6 22, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5। तो यहाँ पे हमारे पास 784 आ गया 28 का स्क्वायर। ठीक है, होल का क्या है रूट। अब इसे ऐड करते हैं, 4 और 1 5, 8 और 4 12, 7 और 4 11 और 1 12। तो ये 1225 का रूट आ गया, जो हमारे पास किसके इक्वल होएगा 35 के। मीन्स जो स्लैंट हाइट है वो हमारी क्या आ गई 35 मीटर आ गई। ठीक है, अगर आपको ये रूट निकालना नहीं आता लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो आप इसके प्राइम फैक्टर बना के भी यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। इज इट क्लियर। वैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि जो लास्ट वाले 2 डिजिट है, जैसे 25 है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 होते हैं, 5 ले लिया, बचा हमारे पास 12। ठीक है, इन दोनों को कैंसिल कर दो, बचा 12। तो 12 देखिए 3 3 जा 9 होता है, 4 4 जा 16 होता है, तो 16 तो 12 से बड़ा हो जाएगा, तो 3। ठीक है, मीन्स ये 35 का जो स्मॉल होता है उसमें से वो लेना होता है, चूज करना होता है। तो ये 35 का स्क्वायर होगा 1225। क्लियर, मीन्स जो रूट है 1225, उसका जो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 35 मीटर आ गई। स्लैंट हाइट हमारे पास 35 मीटर आ गई। नाउ वी पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। 22 अपॉन में 7 पाई की वैल्यू, आर हमारे पास 28 है। ठीक है, आर हमारे पास 28 है, एल हमारे पास क्या है 35। तो यहाँ पे 7 4 जा 28 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, 22 4 जा 88 इंटू यहाँ पे ये प्लस करेंगे 8 और 5 13, 3 और 2 5 और 1 6। अब 88 को 63 से मल्टीप्लाई करने हैं स्टूडेंट्स हमको, 3 8 जा 24, 24 और 2 26। ठीक है, 8 6 जा 48, फिर 4 8 6 जा 48, 48 और 4 52। तो ये हमारे पास 8 और 6 14, 2 और 2 4 और 1 5। तो 5 5 4 4 डबल 5 डबल 4 यानी 5554 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया किसका, कोन का। टोटल सरफेस एरिया आ गया कोन का। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखना कि अगर एरिया है तो आप यहाँ पे मीटर स्क्वायर लगाना या सेंटीमीटर, जिस भी यूनिट में आपको गिवन है वो लगाना मत भूलना, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। जैसे यहाँ पे हमने जो स्लैंट हाइट फाइंड आउट की, तो उसके साथ हमने क्या लगाया, मीटर लगाया, बिकॉज ऑल वैल्यूज आर गिवन इन मीटर। इज इट क्लियर। नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मच कैनवस इज यूज्ड टू मेक द टेंट। टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवस की जो है यूज हुआ है, कितना कैनवस यूज हुआ है। तो इस केस में जो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस केस में हमें एक तो सिलेंडर का जो कम सरफेस एरिया पता करना पड़ेगा और एक कोन का कम सरफेस एरिया पता करना पड़ेगा। क्लियर, तो वहां पे हमारे पास कैनवस आ जाएगा जितना इस टेंट में यूज हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन करने के लिए थर्ड पार्ट करते हैं। इसका जो ए है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ मच कैनवस इज यूज टू मेक द टेंट। इस टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवस यूज किया गया है। तो यहाँ पे हमें कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन करना पड़ेगा, तब हमें जाके पता चलेगा कि कितना कैनवस इस टेंट को बनाने में यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैनवस कैनवस इज यूज्ड, या फिर लिख लो टोटल कैनवस इज यूज्ड। कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल किसकी होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन।
ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई आर एच है और कोन का हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रहता है स्टूडेंट्स, पाई आर एल। अब देखिए दोनों की आर सेम है और पाई भी कॉमन है, तो पाई आर हम कॉमन लगा निकाल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। यहाँ पे रह जाएगा 2h और यहाँ पे क्या रह जाएगा, एल रह जाएगा। क्लियर। पाई की वैल्यू क्या पुट करें, 22/7। आर हमारे पास 28 है। एच हमारे पास किसकी एच है, सिलेंडर की। ठीक है, तो सिलेंडर की जो एच है वो हमें 14 मीटर गिवन है। ठीक है, 14 और प्लस एल हमने क्या फाइंड आउट की थी, कौन की, 35 मीटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए 7 4 जा 28, तो ये 22 4 जा क्या हो गया, 88। ठीक है, यहाँ पे ये बना 28 प्लस 35, तो यहाँ पे 88 इंटू 8 और 5 13, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये वैल्यू पहले वाली ही सेम आ गई जो सेकंड क्वेश्चन में थी हमारे पास जब हमने एरिया ऑफ कॉन पता किया था। तो यहाँ पे हमारे पास फिर वैल्यू मल्टीप्लाई करके क्या आई थी, 5544 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना टेंट जो है कैनवस है, हमें जरूरत पड़ेगी इस टेंट को फॉर्म करने में। जब आप 88 को 63 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू आपके पास 5544 मीटर स्क्वायर आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन के जैसा सेम आंसर इसका रहेगा। इज इट क्लियर, क्योंकि ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो सेम आ गई हैं। अब देखिए जो आपको चॉइस में क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। टेंट का वॉल्यूम पता करना है, तो वॉल्यूम में तो स्टूडेंट्स जो भी शेप्स से मिलके जो टेंट बना है उनका वॉल्यूम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास किसका वॉल्यूम आ जाएगा, टेंट का वॉल्यूम आ जाएगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ टेंट, वॉल्यूम ऑफ टेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। यहाँ पे इस जो ये वाली एच है ये कैपिटल ले लीजिए कॉन की, क्योंकि कॉन की हाइट यहाँ पे ज्यादा है तो इसको हम कैपिटल एच से शो कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज बोथ आर नॉट सेम, इसलिए हमें डिफर डिफर लेटर जो है शो करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रह गया ये एच और यहाँ पे रह गया 1/3 कैपिटल एच। ठीक है, मीन्स कौन की हाइट। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास 28 है तो इसको 2 टाइम्स ले लो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। और यहाँ पे हाइट किसकी है, ये कौन की, तो कौन सॉरी सिलेंडर की हाइट हमारे पास क्या है, 14 मीटर। और यहाँ पे ये हाइट हमारे पास कोन की है, कोन की हाइट हमारे पास क्या आई थी, 21 आई थी। ठीक है, 21। इज इट क्लियर। अब देखिए 7 4 जा 28। ठीक है, तो ये 22 4 जा क्या बन जाएगा, 88 बन जाएगा। 88 को हम जब 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 और 6 70, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 1 17। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप हमारे पास आ गया 2464। देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास 2464 इंटू में 14 प्लस 3 7 जा 21 यानी 14 प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे 2464 इंटू क्या हो जाएगा 21, मीन्स 2464 को हम किससे मल्टीप्लाई कर लें, 21 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 4 2 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या आ रही है, 51744, 51744। ये हमारे पास आया क्या है, वॉल्यूम आया है, तो वॉल्यूम है तो इट्स मींस मीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया किसका, टेंट का वॉल्यूम आ गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।